वैशाली जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है, जहां बिद्दुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रजासन पंचायत में एक विवाहिता की हत्या कर शव को छुपाने का एक सनसनीखेज मामला सामने निकल कर के आया है। बताते चले कि इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जिसके ऊपर यह आरोप लगा है और प्रशासन यहां पर आकर के और पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर चुकी है और इसको अपने कब्जे में लेकर के इस जगह को सील कर दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि साल 2023 के अंदर दिसंबर महीने के अंदर देसरी के रहने वाली मोना कुमारी की शादी यहीं पे रजासो पंचायत रहने वाले चंदन कुमार के साथ हुई थी। और चंदन कुमार जो कि यहाँ पे एक वस्त्रालय की दुकान चलाता है, इसके साथ साथ में संगठन का भी काम करता है। ऐसे में जो मोना कुमारी है अपने परिजनों को हमेशा ये बताती थी कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो दहेज को लेकर के हमेशा उसे यातनाएं देते हैं। इसके अलावा कई बार शिकायतें उसने अपने घर वालों से की थी, लेकिन घर वाले ये कह करके छोड़ देते थे कि ये घरेलू मामला है, इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना। हर लड़कियों के साथ इस तरीके से होता रहता है। पूरा मामला है अथी हमरा से मांगत रहे बेटी से अथी गड़ी चैन, तो हम कहाँ से दे गरीब आदमी। जैसे तैसे करके हम अथी दिए, जो देना था से शादी किए, 2 साल शादी का हुआ। लेकिन बात तो जब बिगड़ गई जब आज से पिछली रात को लगभग 11:30-12 बजे के आसपास में मोना ने अपने भाई को एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसमें यह बताया कि उसकी जान को खतरा है और ससुराल वाले उसकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद में उस मैसेज को वापस से डिलीट कर लिया जाता है और डिलीट करने के बाद में मोना से उसके परिजनों का संपर्क टूट जाता है। संपर्क टूटने के बाद में जैसे ही मोना के परिजन यहाँ पर आ करके और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमारी बहन, हमारी बेटी कहाँ गई, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि इस घर के अंदर तमाम तरीके से जो है वो ताला बंद रहता है और घर पूरी तरीके से क्लीन करके और एक सुनियोजित तरीके से जो है इस घटना को अंजाम देने की बात सामने निकल करके आ रही है। स्थानीय परिजन यहां पर आकर के स्थानीय थाना को सूचना देते हैं और सूचना देने के बाद में यहां के प्रतिनिधि को भी बुलाया जाता है और उसके सामने ही घर का ताला तोड़ करके और फिर अंदर जो है पूरी तरीके से सघन तरीके से जाँच की जाती है। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहता हूँ कि ये जो जिस तरीके से पुलिस ने इसको अपने कब्जे में लेकर के इसे सील कर दिया है और बताया यह भी जा रहा है कि एफएसएल की टीम इस घटना स्थल का जांच करने के लिए आएगी। लेकिन मैं आपको घर के पीछे ले चलता हूं जहां पे जो काफ़ी सारे सबूत जो है देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चले कि ये जो घर का पिछला हिस्सा है, ये पिछले हिस्से को भी पुलिस ने सील कर दिया है और चूंकि गाय यहाँ पे मवेशी वगैरह यहाँ पर जो है जो मोना के ससुराल वाले हैं वो मवेशी को यहाँ रखते थे, लेकिन बीती रात से मवेशी भी नहीं है। और जिस तरीके से इस जगह को दिखाया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि चूड़ी जो हाथ में पहनने वाली होती है उसको तोड़ करके जो है यहाँ पे फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो है मोना के साथ में काफ़ी मारपीट हुई होगी और उसके बाद में उसकी हत्या करके सबको छुपा दिया गया होगा। जानकारी के लिए एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ कि मोना कुमारी को लगभग 1.5 साल की एक बेटी भी है, जो कि उस बेटी का भी पता नहीं लग पा रहा है और साथ साथ में उसके ससुराल के सारे लोग जो है यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर जब से प्रशासन आई है, ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं और उनके ग्रामीण भी ये सोच करके काफ़ी संशय में है कि आखिरकार इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं पंचायत का नाम तो खराब करेगी ही, साथ साथ में लोगों को भी सकते में डाल दिया। हालांकि पुलिस की जांच का इंतजार है कि क्या रिपोर्ट निकल करके आती है, लेकिन जिस तरीके से यह मामला सामने निकल करके आ रहा है कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक तरीके से सनसनीखेज साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मैं खबर में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि यानी इस पंचायत के मुखिया का बयान सुनाना चाहता हूँ कि मुखिया क्या क्या कुछ बिद्दुपुर थाना बड़ाऊ द्वारा पता चला कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, तो हम लोग पता किए कैसा ऐसा घटना हुआ है। तभी थाना से आए हुए थे सभी लोग, हम भी आए, अंदर ताला उला तोड़ के जांच किया गया। क्या घटना हुआ था? घटना कि वो सीताराम राय के पुतो है, उनको हत्या कर दिया गया है। इससे समाज में दुखनीय घटना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अंदर गए, सर लोग गए हैं, देखे हैं, जांच पड़ताल किए हैं अपने स्तर से। आपने देखा कि किस तरीके से पंचायत के मुखिया जो है वो बता रहे हैं कि बिद्दुपुर थाना ने उनको सूचना दी थी और सूचना देने के बाद में जनप्रतिनिधि होने के नाते वो यहाँ पर आए और इनकी आंखों के सामने ही घर में ताला तोड़ करके अंदर तलाशी ली गई। और जिस तरीके से मुखिया जी बता रहे हैं कि घर के अंदर गए तो सारी चीज़ें साफ सुथरी और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से है, तो कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हत्या की तैयारी पहले से थी और घर को सुनियोजित तरीके से पहले घर को जो है अच्छी तरीके से साफ सफाई कर करके और जो कीमती और महंगे सामान है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया, मवेशी को भी कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद में मोना की दर्दनाक हत्या करके उसके शव को छिपा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह है कि क्या मोना के साथ में उसके 1.5 साल की बेटी की भी हत्या कर दी गई या फिर वो सही सलामत है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन मोना के भाई है जो काफ़ी पीड़ित यहाँ पे है और काफ़ी सवेरे से यहाँ पे है। क्या घटना हुई थी और किस तरीके से आप लोगों ने पुलिस को बुला रखा है? जैसे देखिए, पहले भी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था इनके परिवार वालों की तरफ से।
मेरे पिताजी उस दरमियान कितने बार आए और सामाजिक तौर पर जो भी होता था बातचीत करके चले जाते थे। लेकिन उसके बाद कुछ इधर अभी जस्ट 5 दिन पहले मेरी बहन वहाँ से आई है, 20 दिन तकरीबन रही थी वहाँ। उसके बाद यहाँ आई है। रात में 8 बजे मेरी चाची माने वो लड़की अपनी मम्मी से बात की और नॉर्मली बात की। लेकिन उसके बाद तकरीबन 12:02 पर व्हाट्सएप पर मैसेज गया। तो उस टाइम तो उतना लोग कोई सोए हुए रहते हैं, लेकिन 7, साढ़े 7, 8 बजे के करीब मेरे बड़े भैया उसका देखे थे, सीन किए। उसके बाद वो डिलीट पाया गया। उसके बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि आपकी बेटी, आपकी बहन को हत्या करके गंगा जी में फेंक दिया गया। उसके बाद पता लगने के बाद हम लोग आनन फानन में आए, यहाँ देखे, यहाँ कोई कुछ यहाँ नहीं था। उसके बाद मेरे पिताजी चले गए हाजीपुर, वहाँ वकील से मैटर बनवाने। उसके बाद आवेदन दिए हैं, उसके बाद यही प्रक्रिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि और बताते चले कि ये पंचायत का लगभग आखिरी कोना है और यहाँ से कुछ दूरी पर ही गंगा नदी का जो है तट स्टार्ट हो जाता है। चूँकि गंगा नदी सूखी हुई है और जिस तरीके से परिजन बता रहे हैं कि ये स्थानीय ग्रामीणों ने ही सूचना दी थी कि आपकी बेटी की हत्या कर करके उसके शव को जो है गंगा नदी में फेंक दिया गया है। लेकिन पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस तरीके का मामला, क्योंकि उसमें बॉडी नहीं मिलना कई सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बिद्दुपुर थाना और जो जिला वैशाली की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और यहाँ पे सारी चीज़ों का जो है बयान जो है सामने आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि इस तस्वीरों के अंदर किस तरीके से स्थानीय प्रशासन जो है एक्टिव होकर के और तमाम तरीके के हर बिंदुओं पे जांच कर रही है और सवाल कई सारे सामने निकल कर के आ रहे हैं। हालांकि अधिकृत अधिकारी यहाँ पे नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें सामने निकल करके आ रही है, पुलिस भी जो है ये तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि इस मामले के अंदर क्या रुख होगा और किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, लेकिन कब अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे और कब इस केस का उद्भेदन होगा, उस चीज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज़ पर।